फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल खुशी सिलाई टिप्स में। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को अपने चैनल पे सलवार की कटिंग सिखाई थी बहुत ही इजी तरीके से। तो आज मैं उसी सलवार की आप लोगों को स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ, वो भी बहुत इजी तरीके से। चलो तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखो, ये है हमारी सलवार की कलियां। सिंपल सलवार 4 कली वाली, ये हमारी चारों कली है। ये दोनों पार्ट हो गए। और ये है हमारी सलवार की बेल्ट, ये बेल्ट हो गई। और ये है हमारी सलवार के नीचे 5। ये हमने 2.5 इंच चौड़ाई और 20 इंच लंबाई, ये हमने 5 की पट्टी निकाली हुई है टेट्रोन वाली। तो फ्रेंड्स, चलो तो आपको मैंने दिखाई दिया है। अगर आप लोगों को अच्छे से सिलाई सीखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को प्लीज एंड तक पूरा देखिएगा, तब भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप बीच में स्किप करते हो तो आप लोगों को अच्छे से नहीं समझ में आएगा कि स्टिचिंग कैसे होती है, कटिंग कैसे होती है। एक एक टिप जो है आराम से सीख के बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को कटिंग और सिलाई दोनों ही करना सिखाऊंगी। तो प्लीज पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। चलो तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो इधर से पार्ट है सीधा और नीचे की तरफ से उल्टा है। तो अब इसी तरह हमें कली देख लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये वाली सीधी है इधर से और इधर से है उल्टी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें ऐसे रख के आधा इंच छोड़ के ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे स्टिच कर लेनी है। इसी तरह हमें पूरा ऊपर तक ऐसे सिल लेना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेना। और यहाँ पे पक्का करना है स्टार्टिंग में और लास्ट में। तो फ्रेंड्स देखो, इधर की कली हमारी लग चुकी है, सीधे हिस्से थे दोनों, तो ये ऊपर की तरफ आए हैं। और इसी तरह हमें यहाँ पे लगानी है बिल्कुल मिलाकर। ये देखो, यहाँ पे हमने पक्का कर लिया, बिल्कुल सीधी सिलाई है, कली जोड़ने में कुछ नहीं। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पक्का कर लेना है। यहाँ पे भी हमने पक्का कर दिया, इसको भी हम मशीन से निकाल लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारी कली और पार्ट कितने सिंपल तरीके से जुड़ चुके। इधर एक कली जुड़ चुकी है और इधर भी एक कली जुड़ चुकी है और बीच में आ गया हमारा ये पार्ट। चलो तो इसी तरह से हम दूसरा पार्ट रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दूसरा जो पार्ट है वो भी रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो 5 की पट्टियाँ है, ये दोनों एक साथ जुड़ी हुई है और अभी ये भी एक साथ जुड़ी हुई है। तो पहले चलो इसको इसके ऊपर स्टिच कर लेते हैं, फिर इन्हें अलग अलग कर देंगे हम। इसमें से दोनों 5 की है, अभी इसे पहले एक साथ सिल लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। जितनी हमें टेट्रोन वाली पट्टी लेनी है 5 के लिए, उससे डबल हमें कपड़ा लेना है। तो हमारा कपड़ा है 5 इंच और ये है 2.5 इंच। तो फ्रेंड्स, इसको इसके ऊपर ऐसे रखकर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें इसके ऊपर ऐसे पलट देना है। इस तरह से हमें पूरी जो पट्टी है इस तरह से रेडी कर लेनी है। ये जो है इसके ऊपर इतना कपड़ा दबना चाहिए और यहाँ पे ये आधा इंच का छोड़ना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पूरी पट्टी रेडी कर ली है और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, यहाँ से हमें इससे टेट्रोन को काट देना है। तो ये देखो, ये है हमारी दोनों 5 की पट्टी। तो अब इसको ऐसे डबल करके यहाँ से बीच से भी काट देना है। फ्रेंड्स, ये देखो, ये 2 पार्ट हो चुके हैं। चलो तो अब हम आपको पोंचे बनाने बताते हैं कैसे बनाते हैं। ये देखो, जो हमारा हमने पार्ट और कली जोड़ के रेडी किया था पार्ट हमारा, इसको रखना है सीधा। ये जो 5 की हमने पट्टी बनाई है ये हमें रखनी है उल्टी। और ये ना आप हमेशा ध्यान रखना कि नीचे जितनी इसकी लेंथ है उससे ना नाप के ये आपको ऊपर की साइड से नापनी है। फ्रेंड्स, यहाँ से ध्यान रखना। देखो, मेरा ये नीचे से बिल्कुल यहाँ पे मिला हुआ है और यहाँ से कम 2-2 इंच एक्स्ट्रा है और ऊपर की साइड से देखो बिल्कुल कोने तक कवर हो रहा है। ये ऊपर से मिला के और यहाँ पे जो आधा इंच का मार्जिन छोड़ा था उसके ऊपर से यहाँ से रख के हमें स्टिच करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमें मशीन में लगाना है। और यहाँ पे जो ये है टेट्रोन, इसके नीचे बिल्कुल कोने में सिलाई करनी है, जिस तरह से गला बनाते हैं। इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी। तो फ्रेंड्स, ये देखो, ऐसे मिलाते जाना है और इसके ऊपर ऐसे सीधी सिलाई लगाते जाना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। कोई झोल नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हमने यहाँ की सिलाई लगा दी है। तो फ्रेंड्स, अब ये देखो कितनी फिनिशिंग से जुड़ चुकी है इसके अंदर। अब हमें इसको इस तरह से पकड़ के यहाँ से अंदर फोल्ड कर देना है पूरी पट्टी को। इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से सेट करके ऐसे हमें बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगानी। इसको जमा के तरह से हाथ से हमें कपड़े को ऊपर की साइड करते जाना है, जिससे कि एकदम फिनिशिंग आए। फ्रेंड्स, इसको ऐसे इसी में घुमाकर
एक और सिलाई लगा देनी है इसके बराबर में। हमने एक सिलाई लगाई है बिल्कुल यहाँ पे कोने पे, और यहाँ पे बिल्कुल एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए हमने यहाँ पे दूसरी सिलाई लगाई है। अब इसी तरह हमें यहाँ से इस तरह से कपड़े को घुमा के हल्का से यहाँ तक स्टिच करते हुए लाना है, और इसी तरह से हमें ऊपर की तरफ बिल्कुल, ये देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल हमें यहाँ पे हमें बिल्कुल साफ नज़र आ जाता है। बिल्कुल सीधी साइड से ही यहाँ पे हमें बिल्कुल कोने कोने पे सिलाई लगानी है जहाँ पे टेट्रॉन का लास्ट हो रहा है। चलो तो फ्रेंड्स लगाते हैं। फ्रेंड्स कपड़ा ना नीचे की तरफ ऐसे सिकुड़ना नहीं चाहिए, इससे पाँचों में फिनिशिंग नहीं आती। अगर आप इसको इस तरह से कपड़े को इस पर फैलाकर बिल्कुल हल्के हाथ से ऊपर की साइड इस तरह से थोड़ा प्रेस करोगे तो बहुत ही अच्छी इस पर फिनिशिंग आती है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कॉर्नर पे सिलाई लगा दी है बिल्कुल। अब इसी तरह जैसे हमने नीचे सिलाई लगाई है एक पैर की छोड़ते हुए, इसी तरह हमें यहाँ पर भी लगानी है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है। तो हमें सलवार के पाइचे बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनाने हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए दो दो सिलाई लगा दी है यहाँ पे। अब आपका जैसा मन करे बीच में आप वैसा डिज़ाइन डाल सकते हो, चाहो तो यहाँ पे बीच में एक लाइन और कर सकते हो, जो जैसा भी आपका मन करे ऐसा डिज़ाइन बना सकते हो। यहाँ पे इस तरह से हम फिलहाल यहाँ पे 2 लाइनिंग और करेंगे। चलो आप लोगों को दिखाते हैं कैसा डिज़ाइन बनाते हैं। यहाँ से आधा इंच छोड़ दिया और यहाँ से आधा इंच छोड़ दिया। यहाँ पे हम एक एक सिलाई और लगाते हैं, फिर इसके बराबर में एक एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई लगाना है। तो आप बिना निशान के लगा सकते हो तो बिना निशान के लगा दो। अगर आपको ज़रूरत है कि आप यहाँ पे स्केल से इस तरह ड्रॉ करो तो वो भी कर सकते हो। तो मेरे को प्रैक्टिस है तो मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसी लगा दूंगी। अगर आप चाहते हो तो इस लाइन को बिल्कुल सीधी इस तरह ड्रॉ भी कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सीधी सिलाई लगा दी है। अब जस्ट इसी के बराबर में एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए हमारे को एक सिलाई और लगानी है। ये देखो फ्रेंड्स हमें बिल्कुल इसके बराबर में वो सिलाई लगा देनी है। ये देखो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे आधा इंच का गैप छोड़ा था और यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। उसके बराबर में भी एक लगा दी और इसी तरह हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे आधा इंच हमने छोड़ा हुआ है, यहाँ एक सिलाई लगानी है, फिर एक इसके बराबर में लगानी है। चलो तो लगाते हैं। फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखना बिल्कुल सीधी सिलाई लगनी चाहिए, बिल्कुल टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये देखो हमने यहाँ पे भी एक सिलाई लगा दी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब एक इसके जस्ट बराबर में लगाते हैं एक पैर की सिलाई। तो फ्रेंड्स हमारी ये वाली सिलाई भी लगकर रेडी हो चुकी है। देखो हमने 2-2 सिलाई लगाई है 4 जगह। फ्रेंड्स अब हमें इसके अंदर डालना है डिज़ाइन। जैसा भी आप लोग चाहे वैसा डिज़ाइन डाल सकते हैं। चलो तो मैं आप लोगों को डिज़ाइन डालना बताती हूँ। फिलहाल मैं कैसा डाल रही हूँ। फ्रेंड्स हमें यहाँ से इस तरह से जिग जैग से बनाने हैं और इस तरह से मशीन को घुमाते जाना है। ये देखो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से सिलाई लगाई है। आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा डिज़ाइन, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आप लोगों को चौक से बताती हूँ। ये अभी मैंने आपको चौक से निशान लगा के दिखाया है जिससे कि आप लोगों को क्लियर दिख सके, क्योंकि मैचिंग हो जाता है ना तो फिर दिखता नहीं है धागा और कपड़ा। हमें दूसरी तरफ भी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है पूरे पे। आप चाहो तो निशान लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो वैसी ही बना सकते हो। मैं आप लोगों को दिखाने की वजह से निशान लगा रही हूँ सिर्फ, वरना मैं डायरेक्ट ही बना देती हूँ क्योंकि अच्छे से बताऊँगी जब भी आप लोगों को पता चलेगा कैसे बनाए हैं। तो सेम इसी निशान पे आपको इस तरह मशीन चला देनी है। ये देखो फ्रेंड्स हमने सेम इसी तरह सिलाई लगा ली जैसे निशान लगाया था। तो ये बीच का डिज़ाइन बन चुका है। अब हमें साइडों में थोड़ा थोड़ा बनाना है। हमें यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच छोटे छोटे से जिग जैग बनाने हैं। बिल्कुल बीच में सिलाई चलानी है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बस कपड़े को इस तरह से जल्दी जल्दी हिलाना है। देखो फ्रेंड्स कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी ये सिलाई भी लगकर रेडी हो चुकी है। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे जिग जैग से बनाए हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह हमें दूसरी साइड भी बना लेने हैं।
तो फ्रेंड्स ये देखो हमारा एक पांचा बनकर पूरी तरह रेडी हो चुका है। कितनी फिनिशिंग के साथ बना है। सेम हमें इसी तरह दूसरा पांचा रेडी करना है। चलो तो अब हम दूसरा पोंचा रेडी करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो फाइनली हमारे दोनों पांचे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जैसे है इसी शेप में कटिंग करनी है। ये देखिए ऐसे ही हमें दूसरे कोने से करना है। दोनों कोनों की इसी तरह कटिंग कर देनी है। ये देखो इस तरह से कटिंग हो गई, इधर से भी इधर से भी। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पे ऐसे इसको उल्टा कर लिया। सीधी साइड से अंदर है और ऊपर की तरफ जो है ये उल्टा है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे निशान लगाना है। जितने भी हमें पोंचे रखने हैं के अकॉर्डिंग हमें निशान लगा लेना है। तो हमें रखने हैं यहाँ पे 14 इंच। तो हम यहाँ पे 7 पे निशान लगाते हैं। ये देखो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लिया। यहाँ से मशीन में दबा के बिल्कुल मिला होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसे पक्का कर देना। पहले यहाँ पे मशीन को घुमा के 2 बार पक्का कर लेना। अब इसी तरह हमें पूरे ऊपर तक सिलाई लगाते जाना है, आधा इंच मार्जिन छोड़ कर। तो फ्रेंड्स इसी तरह यहाँ से मिलाते जाना है और यहाँ पे हमें बस सिलाई लगाते जाना है। हमने यहाँ पे आसन छोड़ा हुआ है तो यहाँ से ऐसे थोड़ा सा गोलाई में सिलना है और यहाँ पे भी हमें बस पक्का कर देना है। सेम इसी तरह हमें दूसरे उस पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स हमने दूसरे पांचे पर भी फिटिंग लगा ली है। तो हमने ये दोनों पांचे सीधे कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो जो आसन है इसे इस तरह से पकड़ना है। हमने ऐसे रख लिया, सीधा हिस्सा ऊपर और उल्टा अंदर, और इसको भी इस तरह से पकड़ना है आसन को और यहाँ से सिलाई मिलानी है। ये देखो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे पक्का कर लेना है। सिलाई से सिलाई मिलाकर और बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देनी है, आधा इंच का मार्जिन छोड़ तो यहाँ पे सिलाई पे आ गए। अब इधर से भी इस साइड से भी ऐसे ही मिला लेना है। इधर से भी पक्का कर देना है। चलिए देखो कितने अच्छे से जॉइंट हो चुका है। इसका देखो कितना ज़्यादा घेर बैठ रहा है। अब हमें करना क्या है, 50 इंच की बेल्ट रेडी करनी है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ करते क्या है। ये देखो फ्रेंड्स ये है इसकी बेल्ट। तो हमने ये बेल्ट काटी हुई है 8 इंच की, चौड़ाई है 50 इंच की। तो फ्रेंड्स ये देखो मैंने निशान लगा दिया। हमें यहाँ पे पूरे में सिलना है। ऊपर का ये 1.5 इंच हमने छोड़ दिया। हमें यहाँ तक सिर्फ सिलाई करनी है। ये देखो हमें यहाँ पे आके भी पक्का कर देना है। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पे इसको सीधा कर लेना है। ये सीधा हो गया। निशान लगा के दिखाते हैं। यहाँ तक हमने सिला है और ये हमारा अभी खुला है। तो इसका हमें नेफा बनाना है। तो पहले तो हमें यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगानी है जहाँ तक हमने सिला है। इसको ऐसे पकड़ के दोनों तरफ यहाँ तक सिलाई लगानी है जहाँ तक निशान लगा हुआ है। तो इसको भी यहाँ पे आके पक्का कर देना है। ये देखो फ्रेंड्स दोनों कोनों को इस तरह से पकड़ के यहाँ पे सिलाई लगानी है। आप लोगों को मैं निशान लगा के बता देती हूँ। बिल्कुल इस जगह पे और यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से ऐसे देखो ऐसे सिलाई लगानी है आप लोगों को। चलो तो लगाते हैं। ये देखो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक लगा ली। अब ये यहाँ से लगाते हैं। और हमेशा जब भी आप मशीन रोको तो सुई को नीचे ही छोड़ना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं छोड़ना चाहिए। ये देखो यहाँ तक हमने ये पूरी सिलाई लगा ली। फ्रेंड्स ये देखो हमने यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पक्का कर दिया था और यहाँ देखो इस तरह से हमने बना दिया है। अब इसका भी आगे क्या करना है वो भी बताते हैं। तो ये हमने जो छोड़ा था यहाँ 1.5 इंच जो सिलाई लगी हुई है ये वाली, इसको थोड़ा सा अंदर करते हुए आधा इंच अंदर फोल्ड करते हुए अब हम इसको यहाँ से पक्का करते हैं और इसी तरह पूरा राउंड शेप में इसको स्टिच करना है। ऐसे थोड़ा सा हाथ से इसको ऐसे बिठा के कपड़े को और इस तरह बिल्कुल किनारे को सिलाई लगा देनी है। ये देखो कितनी फिनिशिंग से लग रही है। अब देखो लास्ट में आके यहाँ से इसको ऐसे कर देना है। अब यहाँ पे कोने पे आके हमें पक्का कर देना है। पक्का करने के बाद इस सिलाई को अब हमें पूरी यहाँ तक मिलानी है। तो फ्रेंड्स ये देखो हमारी बेल्ट यहाँ पर रेडी हो चुकी है। मैं बेल्ट पहले बना लेती हूँ, प्लेट्स बाद में भर के जब मैं इसको बेल्ट को और सलवार को जोड़ती हूँ। अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो आपकी बेल्ट और प्लेट बिल्कुल इक्वल आएगी, कोई दिक्कत नहीं होने की, कोई झोल नहीं आने का। वैसे मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से भी बताऊंगी बाद में
कि सलवार को बेल्ट के साथ ही कैसे जोड़े, बट आप लोगों को मैंने बहुत इजी तरीके से बताया। इस तरह से बेल्ट को रेडी करके आपको बाद में सलवार के अंदर इसमें प्लेट्स डालनी है, उसके बाद इन दोनों को ज्वाइंट करना है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, हमने इसके आधे हिस्से में कट लगा दिया। यहाँ से यहाँ तक जो सिलाई लगी हुई है उसके आधे हिस्सों में हमने यहाँ पे कट लगा दिए हैं। तो हमें प्लेट्स यहाँ से डालनी है, बट उससे पहले हमें यहाँ पे 1-1 1.5 इंच की पीछे 2 प्लेट्स डालनी है। तो हम निशान लगा लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से निशान लगाते हैं 3 इंच पे। ये जो 3 इंच का निशान लगाया हमने, 3 का यहाँ से इधर, 3 का यहाँ से इधर, तो ये 6 इंच हो गया। यहाँ पे बीच में सिलाई है ये बिल्कुल, तो हमें यहाँ से 3 इंच को पकड़ के बिल्कुल सिलाई से टच कर देना है, इस तरह अंदर की साइड। यहाँ से एक कच्ची सिलाई लगा देनी है। मैं बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ, जो मतलब ऐसे हैं जिन्हें अभी सिलाई नहीं आती, तो मेरी वीडियो देखकर वो भी आराम से प्लेट्स भर सकते हैं और सलवार बना सकते हैं। अब इस वाली प्लेट को भी ऐसे डालना है, यहाँ से इसको भी पकड़ के इसको भी इस तरह सिलाई से मिला देना है। यहाँ पे भी एक कच्ची सिलाई ऐसे लगा देना। तो अब यहाँ से हमें प्लेट्स डालनी शुरू करनी है आगे की साइड। ये तो ऐसे डली है, देखो, एक इस साइड से एक इस साइड से ऐसे डली है ये। तो अब हमें आगे की तरफ को प्लेट डालनी है। इससे तो जाएगी प्लेट्स इधर को और इधर से प्लेट जाएगी इधर को। ये देखो, यहाँ पे हमने कट लगाया था, यहाँ से हमें इस तरह से नीचे से कपड़े को इस कट तक ऐसे मिलाना है और प्लेट्स एक के नीचे एक ऐसे डालते जाना है। 1-1 इंच की इस तरह से प्लेट डालनी है, प्लेट के नीचे प्लेट डालनी है फ्रेंड्स, इस तरह से। आधी प्लेट तक सिलाई लगानी है, आधी के बाद फिर आपको इसके नीचे ये प्लेट दबानी है, जब आगे सिलाई लगानी है। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो एक साथ आप कितनी सारी इस तरह से भी डाल सकते हो। मैं तो इसी तरह से डालती हूँ, बट मैं आप लोगों को अभी सिखाने की वजह से धीरे धीरे बता रही हूँ, क्योंकि एक एक चीज अच्छे से बतानी चाहिए जब सिलाई सिखा रहे हैं। देखो, इस तरह से आप बहुत सारी भी डाल सकते हो। और फ्रेंड्स, जो ये आखिरी वाली प्लेट है, इस प्लेट को सिर्फ यहाँ तक लगानी है जहाँ तक बीच है। ये आप चाहो तो इधर से ही ऐसी प्लेट डालना शुरू कर सकते हो, बट मैं आपको उधर से डालना बताऊंगी, क्योंकि आपको डायरेक्शन बतानी है मुझे किस डायरेक्शन से डालनी है। तो ये देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ से जो प्लेट लगाई है वो तो बैक साइड की हो गई और ये हो गया बीच। तो एक साइड की हमारी प्लेट्स डलकर रेडी हो चुकी। अब हमें इसी तरह दूसरी साइड बिल्कुल प्लेट्स डालनी है। ये प्लेट्स इधर की तरफ आई है, अब पीछे से जो प्लेट डालनी शुरू होगी वो इधर की डायरेक्शन में है। तो ये देखो फ्रेंड्स, इधर से भी हम प्लेट डालते हुए यहाँ तक आ चुके। अब ये आखिरी वाली जो प्लेट है इसको भी सेम ऐसी भरना है, यहाँ तक बिल्कुल सिलाई तक मिला देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्लेट्स पूरी डल चुकी है, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ। ये देखो कितनी फिनिशिंग से डली है। और ये बैक साइड वाली प्लेट भी इसी तरह डलती है, इधर से इधर, इधर से इधर, 2 प्लेट पीछे डलती है और जितना और बचता है कपड़ा उसकी पूरे की आगे डलती है। तो फ्रेंड्स, हमें ये 50 इंच की तैयार रखनी है। अगर कम हो तो प्लेट्स आप और डाल सकते हो, अगर ज्यादा हो तो आप 1-2 प्लेट को निकाल सकते हो। पहले नाप लेते हैं। तो ये सिलाई है यहाँ पे बीच में, और ये सिलाई ये रही है, देखो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और बराबर है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। तो फ्रेंड्स, अब हमें बेल्ट को सलवार में यहाँ पे जॉइंट करना है। हमने सलवार और बेल्ट बिल्कुल सीधी रखे हुए हैं, तो ये सीधे है, इसको इससे ऐसे मिलाइए, सिलाई को ऐसे मिला के सिलाई को, और इसके ऊपर ऐसे पलट देना है, ऐसे देखो। अब पलटने के बाद इसको पूरी जो बेल्ट है इसको इसके ऊपर पूरे पे पलट देना है। इसको ऐसे मशीन में दबा लेते हैं, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अब दबाने के बाद ये देखो, ये जो सलवार है ये अंदर की साइड हो गई और जो बेल्ट है ये ऊपर की साइड हो गई। तो इस तरह से इसको पूरी को ऐसे मिला के सिलाई लगानी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, प्लेट पे इस तरह हाथ मार के और इसको बिल्कुल मिला के इसको सिलाई करनी है, सिर्फ ऐसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से भी आके जो ये प्लेट्स है इनको इसी तरह हाथ से पहले नीचे की साइड कर लेना है और इनको हल्के से ऐसे दबाते हुए जब सिलाई लगाना है, जिससे कि प्लेट्स पीछे की तरफ ना मुड़ जाए, क्योंकि ऐसा होता है इधर से उठती है प्लेट, कहीं सिलाई में ना दब जाए। तो ये देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी और अब हमें यहाँ से इसको पक्का कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमारी सलवार की जो बेल्ट है वो भी जुड़ चुकी है। अब सलवार कंप्लीट हो ही चुकी है। ये जो मार्जिन है फ्रेंड्स, इसको ऊपर की तरफ करते हुए हमें सिर्फ ऊपर की तरफ यहाँ पे
एक फिनिशिंग की सिलाई और लगानी है। तो नीचे वाले हिस्से को अंदर कर देते हैं, इसको इस तरह से मशीन में लगाते हैं और यहाँ से हमें स्टार्ट करना है पक्का करके किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। और मार्जिन का ध्यान रखना है कि ये ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं से आप नीचे कर रहे हो कहीं से ऊपर कर रहे हो, किनारे पे ही सिलाई लगाते जाना है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी सलवार रेडी हो चुकी है। ये देखो कितने अच्छे से कितनी प्यारी प्लेट्स डली है और कितनी सारी डली है। और पीछे से भी ये देखो कितने अच्छे से 2 प्लेट बिल्कुल फिनिशिंग से डली है। बेल्ट भी, ये जो आसन है ये भी देखो सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से है। ये देखो फ्रेंड्स पोंचे भी कितनी फिनिशिंग के साथ बने हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी सलवार रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी सलवार सिखाने का तरीका और भी मेरी कटिंग की वीडियो मतलब कैसी लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे तो ही तो मैं आप लोगों को अच्छी मतलब बहुत ही इजी तरीके से सिलाई की वीडियोस बना के दिखा पाऊंगी, आप लोगों को सिलाई सिखा पाऊंगी, आप लोगों को कटिंग सिखा पाऊंगी। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को मेरा सिलाई सिखाने का तरीका कैसा लगता है। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय गाइस।